हेलो दीपक, मेरी वॉइस आ यस रही सर। है आपको? हाँ सर। अभी तक तो आप ही ज्वाइन किए हैं। थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट्स। ओके। यस सर। और स्टूडेंट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, मालूम नहीं। नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। ओके ओके, मैं देखता हूँ, 2 मिनट्स वेट करेंगे। अगर अगर फाइनली अगर कोई नहीं ज्वाइन करते हैं तो मैं आज मैं लीव करूँगा। अगर उसके बाद मैं ऐसा होगा तो कोई भी स्टूडेंट होगा मैं सिंगल ही पढ़ाऊँगा, वो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं वार्निंग दे दूँ सारे स्टूडेंट्स को, और उसके बाद यस यस एक ज्वाइन होगा। ओके, वेट करते हैं और 2 मिनट्स। प्लीज़ वेट वेट करेंगे स्टूडेंट। ओके, चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है ना, और स्क्रीन विजिबल है? प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कन्वेक्शन स्टार्ट किया था हमने, और कन्वेक्शन के कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो और नस्सेल्ट नंबर का रिलेशंस हमने देखा था, और प्रांटल नंबर क्या होता है, नस्सेल्ट नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, और उस क्वेश्चन की हेल्प से हमने ये जाना था कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। बेसिकली नस्सेल्ट नंबर से फाइन बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि नस्सेल्ट नंबर की हेल्प से ही हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। तो नस्सेल्ट नंबर आएगा कहाँ से? नस्सेल्ट नंबर लाने के लिए कुछ एम्पेरिकल रिलेशन होते हैं, जो कि टर्बुलेंट के लिए अलग होता है, टर्बुलेंट के लिए अलग होगा, लेमिनार फ्लो के लिए अलग होगा। और ये आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, और इसको हायर क्लासेस में पढ़नी है। लेकिन हमको क्या करना है, इस जो भी इम्पेरिकल रिलेशन है इसको सिर्फ याद करना है, इसी पे सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हेलो ऋषिकेश। आप कल शायद नहीं ज्वाइन किए थे, हमने कल कन्वेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है, और बेसिकली हमने उसमें एक लेक्चर्स कर लिए हैं। ओके, और उसमें हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो उसमें कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किया था, तो आई थिंक आप रिकॉर्डिंग उसका देख लीजिएगा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, यूट्यूब लिंक। तो आई थिंक यहाँ ओके से ओके। तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, देखिए कन्वेक्शन में हमने देखा था कि आप जानते हैं कि फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। और बेसिकली उसमें हमने देखा था कि फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन का कुछ इम्पेरिकल रिलेशंस हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालने के लिए। जैसे एच जो है ना, बेसिकली आप जानते हैं कि एच क्या होता है, कि उसके सराउंडिंग और कंडीशन पे वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ऋषिकेश आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर एक टी है आपके पास, हॉट टी है, ठीक है, हॉट टी है, इसको कूल करने के दो तरीके हैं। सिंपल है कि आप इसको सिर्फ सिंपली एटमॉस्फेरिक एयर में रख दीजिए, ठीक है,
सिंपली एटमॉस्फेरिक एयर में रख दीजिए। ये क्या होगा 30 मिनट्स के बाद कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दूसरा है कि इसी कप को आप क्या कीजिए, टी कप को फैन की हेल्प से इसको क्या कीजिए, कूल कीजिए, कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया 15 मिनट्स में हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फ्री कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, और इसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। ओके, तो देखिए फ्री कन्वेक्शन का जैसे एच जो होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसका एच अलग होगा और इसका एच अलग होगा। तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नसेल्ट नंबर निकालते हैं। तो नसेल्ट नंबर क्या होता है, नसेल्ट नंबर एक बार आप इसी केस नोट्स पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। क्लास के बाद मैं इस नोट्स को भेजूंगा ग्रुप में। नसेल्ट नंबर बेसिकली होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्टेड टू द हीट कंडक्टेड। ओके, और इसमें फाइनली जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो HL बाई KF, KF क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। तो नसेल्ट नंबर का बेसिकली आपका ये फार्मूला होता है। और एक आपको कंफ्यूजन एराइज होगा नसेल्ट नंबर और बायोट नंबर। ठीक है, बायोट नंबर बेसिकली आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, एक बार नोट्स आप देखिएगा। बायोट नंबर में क्या होता है, कंडक्शन में हमने इसका जिक्र किया था, कंडक्शन चैप्टर में हमने इसका जिक्र किया था। इसमें जो बायोट नंबर होता है इसका भी फॉर्मूला होता है HL बाई KS, ये सॉलिड। ओके, ये क्या होता है, यहाँ पे जो सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी होता है। लेकिन नसेल्ट नंबर में क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड का KF क्या होता है, फ्लूइड का थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो इसको ये सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं, फ्री कन्वेक्शन भी पढ़ेंगे। उससे पहले क्या करना है, फोर्स कन्वेक्शन पढ़ेंगे। और फोर्स कन्वेक्शन में क्या करना है हमको, फोर्स कन्वेक्शन में दो तरीके के कन्वेक्शन पढ़ने हैं, जैसे कि फ्लो थ्रू प्लेट, मतलब एक आपके पास प्लेट है, इसके ऊपर से क्या होगा, फ्लूइड पास होगा। और एक होगा इंटरनल फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप्स। ओके, दो तरीके के बेसिकली हमारे सिलेबस में ये पढ़ने हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि आप जानते हैं कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था कि लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो होता है। और उसमें हमने बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ा था, जिसमें बाउंड्री लेयर का ग्रोथ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से उसका भी बाउंड्री लेयर ग्रोथ होता है। उसी तरीके से हमारे हीट ट्रांसफर में भी थर्मल बाउंड्री होता है। थर्मल बाउंड्री कैसे, सपोज ये प्लेट का टेम्परेचर है 100 डिग्री और इस फ्लूइड का टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हर एक पॉइंट पे, इस फ्लूइड के पॉइंट पे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा। जैसे इस प्लेट का टेम्परेचर है 100 डिग्री, तो इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड का क्या होगा 90 डिग्री टेम्परेचर होगा। फिर इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड का टेम्परेचर 80 डिग्री होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो कुछ इस तरीके के हमारा बाउंड्री थर्मल बाउंड्री लेयर होगा। सबसे ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन दिखा रहा है ये एक्चुअली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये 30 डिग्री का लाइन है और ये 100 डिग्री का, मतलब तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा। समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से इसका वेरिएशन होगा। अब देखिए, अब नसेल्ट नंबर क्या है, इनडायरेक्टली रूप से आप बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वैल्यू देता है नसेल्ट नंबर। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन एक एक होता है प्रांटल नंबर। देखिए प्रांटल नंबर क्या है, ये आप डायरेक्ट वे में समझिए, ये रिलेशन है किसका, थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। इट मींस फ्लूइड के कारण जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर जनरेट होगा और हीट ट्रांसफर के कारण जो बाउंड्री लेयर जनरेट होगा, उसका ये रिलेशन देता है प्रांटल नंबर। प्रांटल नंबर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, डिफाइन किया गया है इसको, इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो देखिए सॉरी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। ठीक है ना, तो इसमें मोमेंटम बाई थर्मल डिफ्यूसिविटी का ये आप इसको, ये एक्चुअली डिफिनीशन है, इसको आप
देखिए, और देखिए मोमेंटम डिफिसिविटी को न्यू से डिनोट करते हैं बाई अल्फा। अल्फा हम किससे डिनोट करते हैं? थर्मल डिफिसिविटी को। अब यहाँ पे न्यू का वैल्यू हमने म्यू बाई रो पढ़ा था किसमें? कैनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर है ना? कैनेमेटिक विस्कोसिटी। और यहाँ से प्रांतल नंबर क्या हो जाएगा? प्रांतल नंबर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो रो रो कट जाएगा और म्यू सीपी बाई के, दिस इज योर प्रांतल नंबर। अब देखिए, अब मैं आपसे बताऊं, हमने रिलॉन्स नंबर पढ़ा है, नस्ल नंबर पढ़ा है, और अभी हम लोग प्रांतल नंबर पढ़ रहे हैं। तो रिलॉन्स नंबर में भी आप देखते होंगे कि वो जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। रिलॉन्स नंबर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। अगर हमारा फ्लैट प्लेट है तो फ्लैट प्लेट के लिए अलग रिलॉन्स नंबर होगा, सर्कुलर के लिए अलग रिलॉन्स नंबर होगा। नस्ल नंबर अभी जस्ट पहले अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इसमें भी देख रहे हैं ना, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। इसमें भी जियोमेट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो भी इसमें पैरामीटर्स हैं, यानी आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नस्ल नंबर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, but in the case of Prandtl number this depends only on the property of the fluid, not depends on the geometry। समझ आ पा रहे हैं ना? म्यू क्या है? म्यू क्या है? ये आपका विस्कोसिटी है। सीपी क्या है? थर्मल कंडक्टिव सॉरी स्पेसिफिक हीट है। एंड के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे कोई जियोमेट्री का टर्म नहीं है, कोई यहाँ पे जियोमेट्री का टर्म नहीं है, कोई जियोमेट्री का टर्म नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? कोई हमारा जियोमेट्री का टर्म नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रांतल नंबर का हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन देख रहे हैं, उसी का अब हम लोग ब्रॉड वे में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए, नंबर है तो वो नंबर, कोई भी नंबर है तो या तो 1 से ग्रेटर हो सकता है, 1 से लेस हो सकता है, या एग्जैक्टली इक्वल टू द 1। ओके, इक्वल टू द 1। तो अगर ऐसा देखा गया जब प्रांतल नंबर 1 है तो थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं, दोनों का नेचर सेम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कलर से दिखाया गया है और एक ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा रेड कलर का है वो क्या है? रेड कलर से जो दिखाया गया है वो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है, और जो हमारा ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो है थर्मल बाउंड्री लेयर। तो जो एयर और गैस जो हमारे जनरली देखते हैं हम लोग, उनका थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर कंसाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर हम मर्क्यूरी का केस देखें, लिक्विड मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल के केस में अगर हम लोग देखें मर्क्यूरी के केस में, तो इसका क्या होता है? प्रांतल नंबर इज लेस देन 1। तो ये इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो हमारा बाउंड्री लेयर ग्रोथ है, किसका? बाउंड्री लेयर ग्रोथ ऑफ थर्मल इज ग्रेटर देन द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ऑफ मर्क्यूरी। इसके बाद यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे कि हम लोग बेयरिंग वगैरह में लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं, उसमें देखा गया है कि जो प्रांतल नंबर बेसिकली इसमें जो डेल्टा जो है, डेल्टा क्या है? हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज ग्रेटर देन द थर्मल बाउंड्री लेयर। ओके, तो ये बेसिकली ये प्रांतल नंबर का रिलेशन है। अब देखिए, अब नस्ल नंबर जो है ये अच्छी बात है कि नस्ल नंबर की हेल्प से हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? नस्ल नंबर की हेल्प से हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। लेकिन नस्ल नंबर निकालें कैसे? तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है हमारा, इसका इंपेरिकल रिलेशन है। इंपेरिकल रिलेशन कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से आया, और बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, तो वहां से हमारा ये आपका रिलेशन आया। तो देखिए, जब हमने देखा था हमारा फ्लो क्या हो सकता है? लेमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है, या ट्रांजिशन हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? तो लेमिनार के लिए नस्ल नंबर ये है। लेमिनार फ्लो के लिए नस्ल नंबर का वैल्यू ये है। तो नस्ल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको रिनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा। प्रांतल नंबर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये कंडीशन है कि प्रांतल नंबर इज ग्रेटर देन 0.6 होना चाहिए। ये कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा आपको,
इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ से आया है, सिर्फ ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है जो आपको याद रखना है, और इसको हायर स्टडीज में पढ़ाया भी जाता है कैसे आता है एक्सपेरिमेंटल वे से, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। देखिए इसके बाद हमने देखा नसल्ट नंबर। तो नसल्ट नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, जियोमेट्री पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेट है और मैं चाहता हूँ, ये हमारा प्लेट है, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे नसल्ट नंबर हो, जो मैं ये एरिया पता है, इस पॉइंट का नसल्ट नंबर जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से x डिस्टेंस मेजर करूँगा और x का वैल्यू रख दूंगा। अगर x का वैल्यू 5 है और h मेरे को मालूम है, k आपका मालूम है, तो यहाँ से नसल्ट नंबर मिल जाएगा। तो नसल्ट नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, जियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। जिस पोजीशन पे पूछा जाएगा उस पोजीशन पे हम लोग नसल्ट नंबर निकाल लेंगे। अब देखिए जनरली हमारे स्टडीज में कभी बहुत सारी अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए या अपने अप्रोचेज को आसान बनाने के लिए हम लोग एवरेज की बात करते हैं, कभी भी एवरेज की जिक्र करते हैं। उसी तरह इसमें देख रहे हैं कि जो नस्ल नंबर का वेरिएशन है वो आपके डायमेंशन से वेरी कर रहा है, तो क्यों ना हम एवरेज की बात करें। एवरेज की बात करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और हम लोग अप्रोक्सीमेट हम लोग अपने आंसर्स की तरफ प्रोसीड कर पाते हैं। उसी तरह हमने नस्ल नंबर क्या किया, नस्ल नंबर हमने एवरेज निकालने की कोशिश की। एवरेज तो देखिए एवरेज नस्ल क्या होगा, एवरेज नस्ल नंबर में अगर हमारे पास ये प्लेट है और इस प्लेट का हम क्या करेंगे, पूरे प्लेट का रिस्पेक्ट में, ये पूरा लेंथ एल है, इस प्लेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इसका नस्ल नंबर कितना है। तो देखिए इसका भी एक इंपेरिकल रिलेशन है, इसको भी आपको डायरेक्टली याद करना है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर तरीके का दिख रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें अगर इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, एक्स की जगह एल आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और रिलायंस नंबर का आर ई का वैल्यू जो होता है रो वी एल बाई म्यू होता है, और प्रांतल नंबर होता है म्यू सी पी बाई के, म्यू सी पी बाई के। तो ये प्रांतल नंबर का वैल्यू होता है। और प्रांतल नंबर क्या होता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया। प्रांतल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द फ्लूइड। अब देखिए इसके बाद एक और यहाँ पे ये यहाँ से कट हो गया है, इसको मैं ओरिजिनल नोट्स में मैं आपको भेजूंगा। तो देखिए इक्वेशन फॉर द कंबाइन, देखिए जो भी मैं नोट्स भेजता हूँ उसको आप एक बार स्टडी जरूर करें। उसका आप चाहें तो प्रिंट निकाल कर आप उसको पढ़िए, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि नोट्स आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा और कुछ इस तरीके का नोट्स आपको मिलेगा, मैं भी नेट से कहीं कहीं से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जो अच्छे नोट्स का कलेक्शंस है वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे देखिए फ्लैट प्लेट के लिए एक्सटर्नल फ्लो है, तो लेमिनार का वैल्यू ये होता है, लेमिनार फ्लो के लिए रिलायंस नंबर का वैल्यू ये होता है, जबकि टर्बुलेंट का फ्लो के लिए ये होता है। तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है, इसको आपको फाइनली ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद हमारा आप देख रहे थे कि जो भी थर्मल बाउंड्री लेयर का वेरिएशन कुछ इस तरीके से था। ये सपोज 300 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कहीं ना कहीं टेम्परेचर वेरी हो रहा है, कभी 200 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे 250 होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा कोई भी एनालिसिस करने से। इसलिए हम क्या करेंगे, 30 प्लस 300/2 इसका एवरेज लेकर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वही यहाँ पे लिखा गया है। किसकी, ऑल द प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज है किस पे हम लोग इवेल्युएट करेंगे, एवरेज, एवरेज टेम्परेचर पे इवेल्युएट करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें प्रांतल नंबर, विस्कोसिटी सारी चीजें दी गई हैं। और यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने कल सॉल्व किया था। इसमें पहले सबसे पहले रिलायंस नंबर निकालना था। सबसे पहले तो ये मालूम करेंगे कि हमारा जो फ्लो है टर्बुलेंट है या लेमिनार है। उससे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलायंस नंबर का फॉर्मूला होता है, उसमें रो का वैल्यू, वी का वैल्यू, एल का वैल्यू, म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, वहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे ही वहां निकाला तो हम लोग नस्ल नंबर अभी पढ़ा,
0.662 RE, L का पावर 1/2 इंटू प्रांतल नंबर 1/3। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नस्ल नंबर निकाल लेंगे, और नस्ल नंबर निकालने के बाद HL/K यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग एज का वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे ही एज मालूम चल गया, यहाँ से हीट ट्रांसफर भी मालूम चल जाएगा। आई थिंक ऋषु आपको समझ में आया? ऋषि, यहाँ तक मैंने एक बार ब्रीफ इसको रिवीजन करा दिया ताकि आपका भी हाँ सर। फ्लो बन सके। ओके, हाँ हाँ अब देखिए इसको क्या करना है, आप मैं इस नोट्स को भेजूंगा तो आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास से मैं मैथमेटिक्स अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग शुरू से मैथमेटिक्स देखेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या है। तो देखिए ये जो नोट्स है सफिशिएंट है, इस नोट्स के क्वेश्चन आप एक बार बना लेंगे, 1 से 2 बार, तो आपके गेट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे प्रीवियस ईयर। ओके, इसमें अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 83.4 kilopascal. Air at this pressure and 20 degree flows with a velocity 8 मीटर पर सेकेंड। जो भी डाटा दिए गए हैं उसको हम लोग लिखते जाएंगे। इसके बाद ओवर फ्लैट प्लेट, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ कट रहा है, 1 मिनट प्लीज वेट। ओके, दिस इज योर 6 मीटर, द सरफेस टेम्परेचर इज डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम। देखिए इसमें आपको क्या किया गया है, इसमें 2 केसेस दिए गए हैं। इसमें क्या बोला गया है कि केस वन में क्या बोला गया है कि यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। एक प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट है, और उस प्लेट की लंबाई है आपकी 6 मीटर एंड आप ब्रेथ बोल सकते हैं 1.5 मीटर। तो इस प्लेट पे 2 तरीके से फ्लूइड फ्लो हो सकता है। किस तरीके से? 2 तरीके से। फर्स्ट तरीका है कि ये हमारा प्लेट है, ये 6 मीटर है, ये 1.5 है, तो हमारा फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो सकता है पैरेलल टू द दिस लेंथ। अनदर क्या हो सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस इज योर, ये फर्स्ट केस है, दिस इज केस वन। केस टू क्या होगा? केस टू में हमारा केस टू में सपोज केस टू में हमारा फ्लूइड जो होगा 1.5 मीटर एंड ये 6 मीटर। इस प्लेट को हमने 90 डिग्री से रोटेट किया और फ्लूइड ऐसे फ्लो करा रहा है पैरेलल टू द 1.5 मीटर एज। ठीक है ना? फ्लूइड अगर हमारे पास प्लेट है, तो फ्लूइड को 2 तरीके से पास करा सकते हैं। और जैसे ही मैंने बताया कि 2 तरीके से आप करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें डायमेंशंस का चेंजेस हुआ। फ्लूइड जो था पहले इस तरीके से फ्लो हो रहा था, अब इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब कि 1.5 मीटर किनारे वाले, तो उसके पैरेलल फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा नस्ल नंबर चेंज हो जाएगा। कुछ फील आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा? नस्ल नंबर क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमने देखा है HL/K और एल चेंज हो गया, देख रहे हैं ना, एल चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं हाँ, इसका मतलब नस्ल नंबर चेंज हो गया। नस्ल नंबर चेंज हुआ, इसका मतलब एज भी चेंज हुआ। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे ही करेंगे, तो इसको कुछ ना कुछ आप इससे सीखेंगे कि कैसे हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है डायमेंशन से वेरी करता है। क्लियर है? तो देखिए कुछ नहीं, नस्ल नंबर में हमने देखा था कि सबसे पहले रिलॉन्स नंबर आपको निकालना है। तो देखिए रिलॉन्स नंबर केस 1 लिया कि पैरेलल टू द 6 मीटर। देखिए 6 मीटर के पैरेलल फ्लो हो रहा है एयर, सपोज, ठीक है, 6 मीटर का पैरेलल फ्लो हो रहा है। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले रिलॉन्स नंबर निकालेंगे। रिलॉन्स नंबर होता है म्यू भी एल बाई, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे,
यहाँ पे ये देखा था रो वी एल बाई म्यू, और वी एल बाई म्यू बाई रो होता है न्यू, वी एल बाई म्यू, ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। और इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर हमने निकाला क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और किनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि दिस इज योर ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁵। अभी देखा था ना यहाँ पे नोट्स में, अभी हमने पढ़ा कि जो कि कैसे हमारा ये जो होगा टर्बुलेंट होगा, और कहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे अभी देखा था ना यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल फ्लो है अगर हमारा, तो इस केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 5 इंटू 10⁵ से ज़्यादा है तो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जो हमारा कंडीशन है, ये जो देख रहे हैं, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर आया है 5 इंटू 10⁵ से ज़्यादा है, इसका मतलब टर्बुलेंट है। और टर्बुलेंट के लिए मैंने नस्सेल्ट नंबर बताया, ये नस्सेल्ट नंबर बताया, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये एम्पिरिकल रिलेशन है, यहाँ पे मैंने दिखा, देखिए यहाँ है ना, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नस्सेल्ट नंबर नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, नोट्स में ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो पीडीएफ है इसमें कुछ पोर्शंस कट गए हैं टेक्निकल इशू के कारण। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर हमने निकाल लिया, प्रांतन नंबर भी दिया हुआ है, प्रांतन नंबर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, प्रांतन नंबर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ से आप नस्सेल्ट नंबर निकालेंगे, नस्सेल्ट नंबर में सारे वैल्यू पुट करेंगे और जो आप कैलकुलेशन सही से करेंगे तो आपका नस्सेल्ट नंबर इतना आया, ठीक। और नस्सेल्ट नंबर को लिख सकते हैं एच एल बाई के, एच एल बाई के, देखिए एच एल बाई के तो आपका दिया हुआ है, लेकिन एच एल बाई के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी फॉर्मूला और एक इम्पेरिकल रिलेशन भी है। तो इसको निकालने के बाद दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एज का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एज का वैल्यू आया, और एज का वैल्यू हमारा आया 13.5। और यहाँ से हमने क्या किया, केस 1 के लिए हीट ट्रांसफर हमने निकाल लिया, हीट ट्रांसफर हमने निकाल लिया। सपोज 13.13851 वाट, ओके, ये क्यू का हीट ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इस प्लेट को ऐसे रख रहे हैं तो हमारा हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, हमारा हीट ट्रांसफर इतना हो रहा है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकेंड केस। सेकेंड केस में हमने क्या किया कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पैरेलल टू द 1.5, पैरेलल टू द 1.5, देखिए ये आपका कुछ इस तरीके का फिगर होगा, और यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसमें 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसका आर ई निकालना पड़ेगा, आर ई हम लोग निकालेंगे, क्या होता है, हमने देखा था वी एल बाई न्यू, और इसको लिखा जा सकता है वी एल बाई न्यू। और देखिए वेलोसिटी 8 है इंटू एल कितना है 1.5, इस केस में एल कितना है 1.5 है, ठीक है। और विस्कोसिटी कितना है आपका है 2.5 इंटू 10⁵। इसको जब आप करेंगे कैलकुलेट तो आर ई का वैल्यू आएगा 4.8 इंटू 10⁵। एंड दिस इज लेस देन, देखिए ये जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर आया आर ई लेस देन 5 इंटू 10⁵। इसका मतलब क्या है, ये हमारा लेमिनार फ्लो है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि इस केस में टर्बुलेंट हो गया था केस 1 में, लेकिन केस 2 में क्या हो गया हमारा, केस 2 में हमारा क्या हो गया, लेमिनार हो गया, ठीक है ना। जैसे ये छोटा हुआ हमारा प्लेट लेमिनार हो गया, और लेमिनार के लिए हमने देखा था नस्सेल्ट नंबर, इसको ध्यान में रखना है, टर्बुलेंट का नस्सेल्ट नंबर का फॉर्मूला अलग है, लेमिनार के लिए अलग है। बेसिकली यही आपको ध्यान रखना है, नस्सेल्ट नंबर निकालने से पहले हमको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा, और ये हमको दिखना भी, रेनॉल्ड्स नंबर तो आपको निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में,
वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो या कन्वेक्शन, बिना रेनॉल्ड्स नंबर निकाले आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको बताएगा कि ये हमारा फ्लो जो है टर्बुलेंट है या लेमिनार है। ओके, यहाँ से नस्ल हमने निकाला, नस्ल नंबर आया 4009.63 और नस्ल नंबर का एक रिलेशन होता है HL/K। नस्ल नंबर का बेसिक डिफिनीशन यही है, ठीक है, बेसिक डिफिनीशन जो हमने देखा था, और यहाँ से एज का वैल्यू इतना आया। इसका मतलब आप यहाँ से देखेंगे कि इन द केस वन हीट ट्रांसफर इज मोर कंपेयर टू द फर्स्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो में आपका ज़्यादा हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रैपिड मिक्सिंग होता है फ्लूइड्स का, जल्दी जल्दी वहाँ पे मिक्सिंग होने के कारण टर्बुलेंट का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से मिक्स कर रहे हैं और आप एक दूसरे का लेयर एक दूसरे के लेयर से मिक्स हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में दो चीज़ें पढ़नी है, फोर्स कन्वेक्शन एंड फ्री कन्वेक्शन। तो फ्री कन्वेक्शन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमने फोर्स कन्वेक्शन पढ़ा। फोर्स कन्वेक्शन में एक्सटर्नल फ्लोज पढ़े। एक्सटर्नल फ्लोज में क्या देखा हमने, एक्सटर्नल फ्लोज में हमने देखा, एक्सटर्नल फ्लोज में देखा हमने कि नस्सेल्ट नंबर के बारे में। नस्सेल्ट नंबर क्यों देख रहे हैं, ताकि हमको हीट ट्रांसफर निकले, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकले। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्यों निकाल रहे हैं, हीट ट्रांसफर निकालने के लिए। तो नस्सेल्ट नंबर का रिलेशन डायरेक्टली आपका एज से है, और नस्सेल्ट नंबर कैसे निकालते हैं, इंपेरिकल रिलेशन से। और इंपेरिकल रिलेशन कैसे आता है, रिसर्च से, यानी मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से। तो यानी आपको फाइनली रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद रखना है, नस्सेल्ट नंबर का फॉर्मूला याद रखना है। इन द केस ऑफ लेमिनार फ्लो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नस्सेल्ट नंबर, 0.662 RE1 to the power 3, प्रांटल नंबर 1 to the power। ओके, ये जो फॉर्मूले हैं ये जनरली बहुत भूल जाते हैं, मैं भी खुद भूल जाता हूँ, तो इसको रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये जो फॉर्मूले हैं बहुत जल्दी जल्दी आदमी भूल जाता है, क्योंकि इंपेरिकल रिलेशन है, इसमें याद याद करना ही पड़ेगा आपको, या प्रैक्टिस से आपको आएगा, समझ पा रहे हैं ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद हम लोग इंटरनल फ्लूइड के बारे में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। हमने कन्वेक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन में फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन पढ़ना है। फोर्स कन्वेक्शन में अभी तक हमने एक्सटर्नल फ्लोज पढ़े। एक्सटर्नल फ्लोज मतलब फ्लोज फ्लो होगा जो हमारा फ्लैट प्लेट के ऊपर से होगा। यहाँ तक समझ में आया दीपक, शंसिल, रिशु? ओके, तो इसमें बेसिकली आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अब मेन चीज आता है फोर्स कन्वेक्शन इंटरनल फ्लोज। ओके, इंटरनल फ्लोज में क्या करना है हमको, फोर्स कन्वेक्शन मतलब इंटरनल फ्लो थ्रू पाइप्स, मतलब पाइप्स के रिस्पेक्ट में हमको देखना है। तो देखिए सपोज हमारे पास अगर ये जो पाइप है बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, और ये क्या है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड पास कर रहे हैं, फ्लूइड पास कर रहे हैं, सपोज वाटर पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, 300 डिग्री सेल्सियस। और सपोज मिडिल में क्या होगा, सपोज मैं मान लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन, ये जो दिख रहा है आपको, टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया जा रहा है लाइन डायग्राम से, समझ पा रहे हैं ना। लाइन डायग्राम से आप यहाँ से टेम्परेचर का वेरिएशन देख पा रहे हैं। अब देखिए कि जैसे 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 सपोज हमने क्या किया कि यहाँ पर आप यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के कुछ तरीके हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आपका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि ये मतलब कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या इसका प्रॉपर्टी चेंजेस हो रहा है। तो कभी भी हम लोग एवरेज लेते हैं या मीन लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे सपोज आपका टेम्परेचर 300 डिग्री है और यहाँ पे आपका 100 डिग्री है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है ना, टी मीन टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं ये टी मीन जो होगा
आपका ये 300 डिग्री से कम होगा और ये 100 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं सपोज मैं मान लेता हूँ 200 डिग्री, ठीक है ना। टी मीन मैं सपोज कर लिया 200 डिग्री, उसका निकालने का तरीका है, इसमें एवरेज नहीं लेते हैं। टी मीन का अलग, मतलब वो प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, वो कैसे वेरी कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, समझ पा रहे हैं ना। हाउ द टेम्परेचर वेरिएशन गोइंग ऑन इन द पाइप, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग सबसे पहले मीन टेम्परेचर देखेंगे कैसे निकालेंगे। और देखिए, अगर कोई फ्लूइड में, पाइप में हमारा फ्लूइड इंटर कर रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। तो हर एक पॉइंट को लेकर चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका मीन टेम्परेचर होगा, टी आई मीन, मतलब कि जब एंट्री कर रहा होगा तो मैं सपोज मान लिया कि 100 डिग्री पे एंट्री कर रहा होगा और एग्जिट कितना पे कर रहा है, 300 डिग्री पे, सपोज मैंने मान लिया। ये जो 100 डिग्री है एक्चुअल में है नहीं, ये एक्चुअल में है नहीं, ये कहीं ना कहीं इसका भी वेरिएशन हो रहा है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए, अपने अपने सुविधा के लिए हमने क्या किया, इसको हमने मीन मान लिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे एंट्री करा रहे हैं तो यहाँ पे तो वेरिएशन होगा ही, लेकिन एक बताया ना कि अपने कैलकुलेशन को और अपने इस एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम लोग ये किए हैं। अब देखिए, इसके बाद 1 मिनट, अब देखिए, यहाँ से सपोज आपका इस फिगर को मैं कंप्लीट करूँ, ये कुछ पाइप इस तरीके से है आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका पाइप है, ठीक है। और इस पाइप से क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और इस सरफेस का टेम्परेचर है टीएस, टीएस आपका सरफेस का टेम्परेचर होगा। और यहाँ से जैसे ही सपोज टीएस का टेम्परेचर है 300 डिग्री और टी मीन है सपोज आपका 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री, सपोज आपका टी मीन है 100 डिग्री। किसी एक सेक्शन पे बात कर रहे हैं, किसी एक सेक्शन पे, ओके। हमने क्या किया, इस तरीके से आप इसको समझिए। हमने क्या किया, एक फ्लूइड पाइप लिया और इस पाइप में कोई एक रैंडम लोकेशन सेलेक्ट किया और इस लोकेशन पे देखा मैंने, इसका टीएस टेम्परेचर है सरफेस का और इसका टी मीन टेम्परेचर है कुछ इस फ्लूइड का। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज इसका 300 डिग्री है, इसका क्या है 100 डिग्री है, कुछ इस तरीके से है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, Q इजकल टू एच ए डी टी, हमने ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एच ए डी टी आपका फॉर्मूला होता है। एच क्यू जो होता है, अब देखिए Q बाई ए क्या हो जाएगा, एच डी टी। मैंने क्या किया, एच को इधर ट्रांसफर, ए को इधर डिनोमिनेटर में भेज दिया। Q बराबर हो जाएगा एच इंटू डी टी, डी टी कितना हो जाएगा, टी एस माइनस टी एम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ये इंस्टेंटेनियस और बोल सकते हैं इस लोकेशन के लिए हुआ, समझ पा रहे हैं ना, इस लोकेशन के लिए हुआ। अब देखिए, इस लोकेशन के लिए आपका हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए कि यहाँ पे एक कंडीशन है, नो कंडीशन एट ए टाइम Q एंड टी एस बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, when the fluid flow through pipes it may be heated or cooled, therefore mean temperature of fluid Tm में changes। जैसे देखिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका फ्लूइड हॉट हो रहा है, लेकिन क्या हो सकता है, कभी फ्लूइड हॉट हो सकता है, कूल भी हो सकता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर का क्या काम है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे अपने सिस्टम को बनाएंगे, क्लियर है ना, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम अपने सिस्टम को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा Tm है, इस Q बराबर है एच टी एस माइनस टी एम, और यहाँ से Tm जो है टी एस बाई क्यू एच, ठीक है, क्यू एच। अब देखिए कि Tm जो है, टी जो मीन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था टी मीन, ये वैरी होगा कि नहीं होगा, टी मीन वैरी होगा कि नहीं होगा,
टी मीन वैरी होगा, टी मीन वैरी होगा, टी मीन वैरी होगा, टी मीन वैरी हो जाएगा। अब देखिए टी मीन जैसे ही वैरी हो जाएगा, टी मीन जैसे ही वैरी होगा, टी मीन इसमें वैरी होगा। क्यों क्यों वैरी हो रहा है? क्योंकि कुछ टाइम के बाद हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, हीट ट्रांसफर होने के कारण टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, समझ पा रहे हैं ना। और तो यहाँ से दो कंडीशंस एराइजेज होते हैं, कांस्टेंट हीट फ्लक्स और कांस्टेंट, एक यहाँ पे है आपका, इसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कांस्टेंट हीट फ्लक्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, हीट फ्लक्स जो है कांस्टेंट है, कहीं से इसको कांस्टेंट हीट फ्लक्स मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? कांस्टेंट हीट फ्लक्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल वायर बाउंडेड ऑन ए पाइप। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकल वायर है, उसमें जो हीट जनरेट होगा कांस्टेंट होगा, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट हीट जनरेट हो रहा होगा। पाइप एक्सपोज टू द सोलर रेडिएशन, रेडिएशन जो हमारा सन से एनर्जी मिलता है वो भी क्या होता है, जो भी एनर्जी मिलता है वो भी कांस्टेंट मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब देखिए इसको हमने क्या किया, सपोज स्टडी फ्लो तो हमारा अनिवार्य है, जब भी हम लोग अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी मैक्सिमम फ्लो पढ़ते हैं वो स्टडी फ्लो ही पढ़ना है। ओके, स्टडी फ्लो ही पढ़ना है और 90 से 95% क्वेश्चन स्टडी फ्लो पे ही बेस्ड होते हैं, और स्टडी फ्लो ही बेसिकली हमको पढ़ना है। अनस्टडी फ्लो के बारे में थोड़ा सा जानना है, उतना नहीं जानना हमको सिर्फ। अब देखिए स्पेसिफिक कुछ एजम्पशंस लेना है। स्पेसिफिक हीट डज नॉट चेंज विथ द टेम्परेचर, जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन, ये दो एजम्पशंस आपको अप्लाई करना है। अब देखिए सपोज हमारा यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और इस फ्लूइड को मैं सपोज किया कि हीट मैं दे रहा हूँ, कहीं से इसको हीट मैं दे रहा हूँ, इस फ्लूइड को मैं गर्म कर रहा हूँ, हॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने हीट फ्लक्स दिया, ठीक है, हीट फ्लक्स दिया, हीट फ्लक्स मैं दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना है। अब देखिए यहाँ से Q जो होगा, Q जो हमारा हीट ट्रांसफर मिलेगा किसको, वाटर को या फ्लूइड, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका मास फ्लो रेट, स्पेसिफिक हीट, एंड टीएम, टीएम जो मीन टेम्परेचर है, और टीआई जो इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब फाइनल टेम्परेचर, और जो हमने देखा था ना कि कितना हीट ट्रांसफर होगा, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, उसी तरीके से मैं सपोज यहाँ तक मैं देखना चाह रहा हूँ कि हीट ट्रांसफर कितना हुआ। तो हीट ट्रांसफर हुआ है एम सी टी एम माइनस टी आई, टी एम जो होगा हमारा मीन टेम्परेचर होगा। एक्चुअल में तो टेम्परेचर कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा था, लेकिन अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टीएम को, टीएम मैंने निकाला, ठीक है, टीएम यहाँ पे हमने देखा। अब देखिए क्यू को क्या लिखा जा सकता है, हीट फ्लक्स इनटू एरिया, एरिया कौन सा एरिया, जो ये पेरिफेरिकल एरिया है, जो आपका पेरिफेरी एरिया है, ये जो ये हमारा ये एरिया हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, यहीं से ना हीट ट्रांसफर हो रहा है, जहां से हीट ट्रांसफर होगा वो वही वाले एरिया हम लोग लेंगे। इसके बाद जो हमारा पाई डी एक्स जो आप देख रहे हैं, पाई डी एक्स होगा, किसी एक्स लेंथ पे हमने सपोज कोई एरिया लिया तो क्या हो जाएगा, पाई डी एक्स होगा, और यहाँ से एम जो है मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक टी एम इंटू टी आई। इस ये सब करने से क्या फायदा, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसमें हमको टी एम और टी आई में रिलेशन, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हमको रिलेशन फाइंड आउट मिल गया। अगर सपोज अगर टी इनिशियल मेरे को मालूम है, सपोज ये आपका टी इनिशियल है मान लीजिए 300 डिग्री, तो कुछ समय बाद यहाँ का मैं टेम्परेचर देखूंगा तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका होगा। क्यों हो चुका होगा, क्योंकि ये लिनियरली वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ये डिस्टेंस। ओके, ये इक्वेशन कैसे दिया, ये हमने फंडामेंटली इसको प्रूफ किया, इसको प्रूफ करके मैंने देखा ये इक्वेशन आया। क्लियर है, क्लियर है ना, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीजें हमने देख लिया वेरिएशन, और इस वेरिएशन को हमने लाइन डायग्राम पे दिखाया है, यहाँ पे हमने लाइन डायग्राम पे दिखाया, क्योंकि लीनियरली फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीएम जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे देखते थे ना y बराबर mx प्लस सी, सपोज दिस इज योर y
एंड दिस इज योर एक्स एक्स एंड दिस इज योर सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं y बराबर mx प्लस सी। अब देखिए, और यहाँ पे टी आई जो है टी एम ये लिनियरली वैल्यू होगा, और सरफेस का टेम्परेचर वो भी क्या होगा, लिनियरली इंक्रीज कर रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग। न्यूमेरिकल के लिए 1 मिनट प्लीज वेट, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए इसमें वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर जिसका स्पेसिफिक हीट है आपका 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, enters a pipe at the rate of 0.01 kg पर सेकेंड, और यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है ना। एक लाइन आपका यहाँ पे कट हो गया था। वाटर जो स्पेसिफिक हीट है कितना, 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, इंटर्स ए पाइप में इंटर हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.01 किलो केजी पर सेकेंड। और ये जो टेम्परेचर है ना, जो टी आई है, मीन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मीन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। पाइप डायमीटर भी दिया हुआ है यहाँ पे 50 mm एंड लेंथ ऑफ द पाइप इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या फाइंड करने को बोला गया है आपसे, इट इज सब्जेक्टेड टू द हीट फ्लक्स QX हीट फ्लक्स आपको दिया गया है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हीट फ्लक्स हमने इतना दिया, व्हाट इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब हीट ट्रांसफर भी दिया गया, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर एट द आउटलेट, मतलब जो हमारा ये पाइप था, और पाइप पे यहाँ पे टेम्परेचर ये आपका 20 डिग्री था, और यहाँ से मैंने हीट दे रहा हूँ इसको, और हीट देने के कारण क्या होगा, ये हॉट होगा, हॉट होने के कारण यहाँ पे इसका कुछ टेम्परेचर राइज होगा, तो वही सरफेस टेम्परेचर आपसे पूछा गया, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हमारा पाइप होगा, और इसका कुछ टी इनिशियल मीन होगा और कुछ टी इनिशियल फाइनल होगा, और सरफेस का टेम्परेचर कुछ अपना होगा जो कि इससे ज्यादा होगा। अब देखिए मास फ्लो रेट यहाँ पे दिया हुआ है। मास फ्लो, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आए तो डाटा लिखा जाए। देखिए मैं यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इस नोट्स को कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसको आप क्वेश्चन को बनाइएगा। तो आप इस जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन को अप्रोच किया गया उसी तरीके से ट्राई कीजिएगा सबसे पहले बनाने का, और नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देख के बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी नहीं बने, वैसे मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, फिर भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसमें जो हमने देखा था QA जो हमारा फॉर्मूला था पूरे फ्लो के लिए, ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें हीट फ्लक्स क्या था, कांस्टेंट था। देख रहे हैं ना, ये 2 क्वेश्चंस है, देयर इज 2 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन। वन इज द, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हीट फ्लक्स कांस्टेंट है, हीट फ्लक्स कांस्टेंट है, हीट फ्लक्स कांस्टेंट है, हीट फ्लक्स कांस्टेंट है, हीट फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट है। और सेकंड में क्या हो रहा है, हीट फ्लक्स वेरी कर रहा है। तो कांस्टेंट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है कि पाई DL से मल्टीप्लाई करके इसका और जो यहाँ पे फाइनल जो बेसिकली हम लोग करते आए हैं Q बराबर क्या होता है MC डेल्टा T, ठीक है ना, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। और इनिशियल टेम्परेचर आपका दिया हुआ है तो फाइनल टेम्परेचर भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से Q जो है हमारा H इंटू TS माइनस TM, जो हमारा सरफेस से जो होगा, यहाँ से तो T मीन तो हमने निकाल लिया, T मीन एग्जिट पे तो निकाल लिया, लेकिन
सरफेस और फ्लूइड के बीच भी तो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, सरफेस और फ्लूइड के बीच क्या हो रहा होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। उस हीट ट्रांसफर को निकालने का ये फॉर्मूला है, और यहाँ से सरफेस टेम्परेचर आप यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है, यहाँ से सरफेस टेम्परेचर आप यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए एक सेकंड क्वेश्चन था जो कि वेरिएशन हो रहा था किसके रिस्पेक्ट में, हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो हमारा वेरिएशन हो रहा था जो कि केस 2 था। केस 2 जो था हमारा क्यू एस बराबर दिया हुआ है एक्स, ये हमारा वेरिएशन हो रहा था। तो डी क्यू बराबर हमने देखा है डी क्यू एक्स इंटू डी ए, मतलब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप 11th-12th में भी आप देखते आ रहे हैं, किसी का वेरिएशन अगर हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पाइप है आपके पास और यहाँ का हीट फ्लक्स क्यू दिया हुआ है यहाँ पे 25,000 सॉरी 2500 एक्स, और यहाँ का डिस्टेंस है एक्स, और इसका आपका ये एलिमेंटल एरिया है डी एक्स, तो इसका क्या होगा, डी ए कितना हो जाएगा, पाई डी इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, पाई डी इंटू डी एक्स हो जाएगा डी ए, और यहाँ पे डी ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, और यहाँ से क्यू का जब आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब पूरा तो इसका वैल्यू आता है, ये आपका वैल्यू आएगा, ये इंटीग्रेशन है बेसिकली। आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए बेसिकली इसमें क्या करना था आपको सेकेंड केस में कि क्यूएस का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, क्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्यूएस इंटू डी ए करेंगे, और डी ए का वैल्यू कैसे आया, पाई डी इंटू डी एक्स, और डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर एल तक, और एल का वैल्यू आपके दिया हुआ है, एल का वैल्यू है 3। इसको जब आप फाइनली निकालेंगे तो क्यू का वैल्यू इतना आएगा, समझ पा रहे हैं ना, क्यू का वैल्यू इतना आएगा। और क्यू का वैल्यू निकालने के बाद, क्यू का वैल्यू जब आप निकालेंगे, क्यू का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वहां से इस फॉर्मूला को यूज करना है, क्यू बराबर एम सी टी ई माइनस टी आई, और क्यू का वैल्यू आया 17671.4, और मास फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है 0.01 इंटू स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4.18 इंटू 10⁻³ एंड टी एग्जिट माइनस टी इनलेट आपका 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 वेरिएबल है और 1 इक्वेशन है, यहाँ से टी का वैल्यू आपका आ जाएगा 62.27 के अप्रॉक्स आएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। संशील, दीपक, ऋषु, आप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो इसके बाद एक इक्वेशन है डिक्टर बेटर इक्वेशन, और इसके बाद और इसके बाद हमारा था कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर कंडीशन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है, जो हमारा नस्ल नंबर का कंडीशन है, और डिक्टर बीटर इक्वेशन क्या है, और ये जो हमारा जो न्यूमेरिकल है ये 5 to 6 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है इसको कराना। तो मैं आपका क्लास नेक्स्ट शेड्यूल करूंगा, और आप लोग रेडी हो जाइए मैथमेटिक्स क्लास के लिए। मैं मैथमेटिक्स क्लास 1 से 2 दिन में मैं शेड्यूल करने वाला हूँ, उसका नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ऋषु, आपको समझ में आया ना, आप एक क्लास मिस किए हुए थे। हाँ सर, कल का उसका वीडियो लिंक शेयर कीजिए सर। ओके ओके, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करके मैं वीडियो लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके हाँ ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका मैथमेटिक्स का होगा, उसको मैं शेड्यूल करूंगा आप, और मैं उसका टाइमली बता दूंगा, टाइम तो यही रहेगा, और आई थिंक ट्यूसडे से आपका क्लास मैथमेटिक्स का भी होगा, पॉसिबिलिटी है कि ट्यूसडे से आपका मैथमेटिक्स का भी क्लास होगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। थैंक यू ऑल।